दोस्तों आप किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड है, चाहे आप बीए है, बीकॉम है या बीएससी से है, और अगर आप सेमेस्टर 1 से रिलेटेड है तो मेरे दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों सेशन 25-29 की अगर हम बात करें तो मेरे दोस्तों इसकी तुलना अगर हम करें 22-26 का, 23-27 का या 24-28 का, इन तीनों सेशन की तुलना में इस सेशन में 25-29 में काफी ज्यादा चेंजेस हुआ है। और चेंजेस भी हुए ना मेरे भाई, तो इसमें 3 पेपर पे खास तौर पर चेंज किया गया है। और दोस्तों इन 3 पेपर के बारे में क्या अपडेट आई है मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। उससे पहले मेरे दोस्तों आप में से कोई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन का सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट यूट्यूब चैनल बनाया हूं जहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन का ही तैयारी होगी। तो वो इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फटाफट जाकर के आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 1 से 2 दिन के अंदर में दोस्तों आप लोगों का क्लासेस वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे ताकि दोस्तों यूनिवर्सिटी के माध्यम से कोई भी नोटिस आती है तो सबसे पहले उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी बात, अगर आप में से स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए अभी डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद मेरे लाडला कोर्स आपका हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, जियोग्राफी ऑनर्स, ऑल ऑनर्स पेपर का कोर्स यहां पे अवेलेबल है। फटाफट जा करके हमारे साथ जुड़कर एवरीडे मेरे दोस्तों ऑनलाइन क्लास के माध्यम से नोट्स प्राप्त करके देसी भाषा में पढ़ के आप अच्छी तरह से एग्जाम हॉल में दोस्तों लिख सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है मेरे भाई कि हमारा एग्जाम बिल्कुल सर पे आ चुकी है और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारे क्वेश्चनों को रट्टा लगाएं। लेकिन अगर क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन को अगर समझ जाएं तो आसानी से हम लिख सकते हैं। और यही चीज यहां पे सिखाया जाता है भाई, ठीक है। आइए सर, हम लोग बात कर रहे थे मेरे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर हमारा क्या सबसे बड़ा बदलाव हुई है। तो मेरे दोस्तों अगर हम सेशन की बात करें, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा मेरे भाई, 22-26 की बात करें या दोस्तों हम लोग 23-27 की बात करें या मेरे दोस्तों हम लोग 24-28 की बात करें, इन तीनों सेशन में याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इन तीनों सेशन में अगर हम बात करें तो टोटल 6 सब्जेक्ट हुआ करता था। लेकिन दोस्तों आज हमारा अगर बात कर ले 25-29 का, जी हाँ मेरे भाई 25-29 की अगर हम सेशन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी जो बदलाव हुआ है सब्जेक्ट में बदलाव हुआ है कि पहले हमारे दोस्तों 7 सब्जेक्ट हुआ करता था, 6 सब्जेक्ट, आज दोस्तों कोई कोई यूनिवर्सिटी में दोस्तों 8 सब्जेक्ट हो चुका है। कैसे हुआ है, इसी 3 टॉपिक पे बारे में दोस्तों बात कर रहे हैं जो बदलाव हुए हैं। IQS आप सभी को दोस्तों पता होगा एक नया सब्जेक्ट हमारा इंक्लूडेड किए गए हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम, है ना भाई। इंडियन नॉलेज सिस्टम दोस्तों हमारा क्या किया गया है, एक नया सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है। इंडियन नॉलेज सिस्टम को दोस्तों डिस्कस करना है, बीएससी पेपर को डिस्कस करना है और माइनर पेपर को। आइए सर सबसे पहले मैं आप लोगों को दोस्तों बताना चाहूंगा कि आप लोगों का जो दोस्तों एमएन पेपर है भाई, याद रखिएगा मेरे भाई क्या एमएन पेपर है, इसे दोस्तों आज हमारे यूनिवर्सिटी ने बदल करके दोस्तों एक नया नाम डाल दिया है। क्या नाम डाला है भाई, जिसे हम लोग बोलते हैं भाई एसोसिएटेड कोर यानी एसी पेपर डाल दिया है भाई। और ये एसी पेपर मेरे दोस्तों माइनर पेपर से काफी ज्यादा हार्ड है। आप लोग सोच रहे कि सर डरा क्यों रहे, मेरे दोस्तों मैं डरा नहीं रहा हूं मेरे भाई, बिल्कुल मेरे दोस्तों मैं एक्चुअली मैं पढ़ा चुका हूं एसोसिएटेड कोर। आप बोलेंगे सर कहां पढ़ा है, तो सेमेस्टर 2 का जो मेजर पेपर है ना मेरे लाडला, उसी को एसोसिएटेड कोर में डाल दिया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें सेपरेट वाइज चाहिए एसोसिएटेड कोर यानी एसी पेपर का सिलेबस, तो दबा करके सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आते सर एक जो हमारा बदलाव हुई है मेरे भाई वो आपका हुआ है कहां पे, एसी पेपर में, ठीक है भाई। अब दूसरा जो हमारा चेंजेस हो गया मेरे भाई वो हमारा आता है क्या, बीएससी पेपर में। गौर से सुनिएगा, ये हमारा जो दोस्तों बीएससी पेपर है भाई, ये बीएससी पेपर में दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें 2 पेपर आती है। एक कोई यूनिवर्सिटी में दोस्तों इस एक ही पेपर आते हैं। जैसे अगर हम बात कर ले आपका दोस्तों बीबीएम के यूनिवर्सिटी में बीएससी पेपर में सिर्फ एक ही पेपर आता है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। लेकिन दोस्तों कोई यूनिवर्सिटी में, अधिकतम यूनिवर्सिटी में हमारा अंडरस्टैंडिंग इंडिया तो है ही है, साथ ही साथ दोस्तों इसमें हेल्थ एंड वेल्थनेस एंड योगा एंड फिटनेस, याद रखिए दोस्तों, फिटनेस एंड स्पोर्ट, इतना बड़ा है भाई, हेल्थ एंड वेल्थनेस, योगा, फिटनेस एंड स्पोर्ट, 2 सब्जेक्ट दोस्तों आप लोगों का एग्जाम लिए जाते हैं भाई।
गौर से सुनेगा मेरे भाई, ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया हमारा बीबीएम के यूनिवर्सिटी में दोस्तों आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया, और दोस्तों अगर हम ऑल यूनिवर्सिटी की बात करें बीबीएम के यू को छोड़ करके, तो बीएससी पेपर में 2 सब्जेक्ट आएगी आपका, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, उसके बाद हेल्थ एंड वेल्थनेस, योगा फिटनेस एंड स्पोर्ट, 2 पेपर आती है सर इसमें, ठीक है, गौर कीजिएगा भाई। ओके, अब यहां पे दोस्तों हमें क्या पढ़ना है सर, ये पेपर तो पता है सर, पूरा का पूरा हमारा 75 मार्क्स का एग्जाम होती है और 25 मार्क्स का सर हमारा इंटरनल एग्जाम होगी सर, ये हमें पता है, चाहे आप बीकॉम है, बीएससी है या बीए से रिलेटेड है। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 75 मार्क्स का आउट ऑफ कॉलेज और 25 मार्क्स का आपके स्कूल में ही एग्जाम होते हैं भाई। अब दोस्तों इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, तो मेरे दोस्तों इसमें आपको 1-1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होंगे भाई, ठीक है, तो आपका कितना हो गया 5 मार्क्स का, याद रखिएगा 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन हो गए तो हो गया कितना 10 मार्क्स का, ठीक है भाई। और दोस्तों 15 मार्क्स का याद रखिए दोस्तों 4 क्वेश्चन होंगे तो कितना हो गया 7, यानी टोटल आप लोगों का 75 मार्क्स का दोस्तों एसोसिएटेड कोर जो है आपका एग्जाम होगी, और 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। बीएससी पेपर भी दोस्तों हमारा होता है क्या 100 मार्क्स का, और बीएससी पेपर को लेकर दोस्तों सबसे बड़ी जो अपडेट आया है यही मैं बताने वाला हूं, गौर से सुनेगा। बीएससी पेपर अगर हम बात करें दोस्तों, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी की बात करें तो 50 मार्क्स का दोस्तों आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग इंडिया, और 50 मार्क्स का दोस्तों आप लोगों का हेल्थ एंड वेल्थनेस, योगा फिटनेस एंड स्पोर्ट, ठीक है। तो मेरे दोस्तों कितना हो गया 100 मार्क्स का। लेकिन दोस्तों अगर एक यूनिवर्सिटी का अगर हम बात कर लेते हैं सेपरेट से बीबीएम के यू का, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा बीबीएम के यू की अगर हम बात करें तो मेरे दोस्तों इसमें पूरा का पूरा आपका क्या पूछा जाता है मेरे भाई, याद रखिएगा 100 मार्क्स तो होता है मेरे दोस्तों, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा इसमें पूछा जाता है हमारा एमसीक्यू, जी हाँ एमसीक्यू बीबीएम के यू हो गया मेरे भाई। इसके बाद हमारा रांची यूनिवर्सिटी, गौर से देखिएगा मेरे भाई, रांची यूनिवर्सिटी जो हमारा है, रांची यूनिवर्सिटी और बीबीएम के यूनिवर्सिटी में पूरा का पूरा दोस्तों एमसीक्यू पूछा जाता है। आप थोड़ा सा बीबीएम के वाले बीबीएम के वाले और हमारा रांची यूनिवर्सिटी वाले एक बार पेपर को जरूर देख लेंगे, ऐसा ही दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी। अब दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी अपडेट क्या है कि सर अभी तो आपने बता दिया सर बीबीएम के यूनिवर्सिटी में 50 क्वेश्चन होगा जो 2-2 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम। इसी तरह से मेरे दोस्तों रांची यूनिवर्सिटी में आपका 50 क्वेश्चन हेल्थ एंड वेल्थनेस, योगा फिटनेस, और 50 क्वेश्चन होगा आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया से, ठीक है। बाकी जितने सारे यूनिवर्सिटी है मेरे भाई, उन सारे यूनिवर्सिटी में कोई यूनिवर्सिटी में 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो कोई यूनिवर्सिटी में दोस्तों 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। अगर हम दोस्तों कोल्हान यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो कोल्हान यूनिवर्सिटी में मेरे भाई 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, बाकी सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इस चीज को आप लोग ख्याल रखिएगा थोड़ा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप सभी को पता होना चाहिए। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं बीएससी पेपर, और बीएससी पेपर को दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे भाई आप लोग अपना अपना यूनिवर्सिटी का सिलेबस जरूर देखिए भाई, ठीक है। ये सिलेबस तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपके पास अगर बीएससी पेपर का भी सिलेबस नहीं है तो आप लोग ये भी कमेंट करेंगे दोस्तों, मैं विस्तार पूर्वक बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें आपका एसईसी पेपर, जी हां दोस्तों, आप किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड है, आप दोस्तों बीएससी है, बीकॉम है या बीए है, याद रखिए दोस्तों सेक पेपर की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा दोस्तों यूनिवर्सिटी का अगर हम बात करें सेक पेपर में दोस्तों जी उन्होंने भी दोस्तों हमारा डिजिटल एजुकेशन लिए है, क्या डिजिटल एजुकेशन या दोस्तों एजुकेशन, या मेरे दोस्तों अगर आपने लिया है क्या आईटी सेक्टर, जैसे कोल्हान यूनिवर्सिटी वाला हो गया, रांची यूनिवर्सिटी वाले हो गए, आईटी सेक्टर ले सेक्टर, याद रखिए भाई। तो आईटी सेक्टर में भी दोस्तों आपको कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ना होगा भाई, याद रखिए किसके बारे में होगा, कंप्यूटर के बारे में ही आप लोगों को स्टडी करना होगा। अगर दोस्तों आप बीबीएम के यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है तो पूरा का पूरा मेरे भाई क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी। और इसके अलावा जितने सारे यूनिवर्सिटी है याद रखिएगा सारा यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्तों सब्जेक्टिव एग्जाम होगी। और एक बात और बताना चाहूंगा, जो आपका सेक पेपर है ये पूरा का पूरा इंग्लिश में आपको एग्जाम देना होगा, हिंदी में इसका कोई पेपर नहीं मिलने वाला है, याद रखिएगा। सेक पेपर पूरी तरह से दोस्तों आपको इंग्लिश मीडियम पे ही आपको एग्जाम देना होगा, चाहे दोस्तों आप इंग्लिश जानते हैं या नहीं जानते हैं, यूनिवर्सिटी को इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको एग्जाम इंग्लिश मोड पे ही देना होगा। इस बात को भी आप लोग कान खोल के सुन ले भाई, ठीक है। तो ये था सर आप लोगों का
तीसरा अपडेट, सबसे बड़ी अपडेट दोस्तों, जो आपका पेपर चेंजेस हुआ है। दूसरा अपडेट दोस्तों, बीएससी पेपर को लेकर के जो दोस्तों काफी स्टूडेंट्स में ये चर्चा में थे, सर ऑब्जेक्टिव आएगी या सब्जेक्टिव आएगी, मैं पूरा क्लियर कर दिया हूं। रांची यूनिवर्सिटी से है या दोस्तों आप लोग बीबीएन यूनिवर्सिटी धनबाद से है, तो आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आएगी। इसके अलावा आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है तो मेरे दोस्तों आपका 5 या 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगी, बाकी सारा सब्जेक्टिव आएगी। और दोस्तों और मैं बताना चाहूंगा, जिनका पेपर ऑब्जेक्टिव होता है उनका पेपर हार्ड होती है। मैं जो बात कह रहा हूं सुनते जाइएगा, जिनका पेपर ऑब्जेक्टिव है उनका हार्ड होती है भाई, क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्टिव वाले का जो सिलेबस है समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र है भाई, याद रखिएगा। याद रखिए 2 साल में भी दोस्तों इनका सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन मेरे भाई जो हमारा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग है, एसकेएम यूनिवर्सिटी, या दोस्तों आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी हो गया, या दोस्तों आपका अदर कोई और यूनिवर्सिटी हो गई, तो सारे यूनिवर्सिटी में दोस्तों जब सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो सब्जेक्टिव पूरी तरह से मेरे दोस्तों छोटा सा सिलेबस होती है और उसी को आपको स्टडी करना है। अगर आपका कमांड बना मेजर पेपर माइनर पेपर में, तो मेरे दोस्तों अगर 2 पेपर में अगर आपने कमांड बना के रखा तो मेरे दोस्तों आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। किस पेपर को? तो बताएंगे सर बीएससी पेपर को। बाकी दोस्तों मैं सेपरेट से आप लोगों को जो हेल्थ एंड वेलनेस योगा फिटनेस है इसका क्लास एप्लीकेशन पे चलेगी। इसलिए मेरे दोस्तों बार बार कहता हूं कि कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट दोस्तों कोर्स को ज्वाइन कर ले। और हां, कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप लोग जो नंबर स्क्रॉल हो रही है ना, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने के तुरंत बाद आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ताकि दोस्तों क्लास के बारे में सारा इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलते रहे। पूरा अपडेट देखने के बाद कैसा फील हुआ मेरे भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग अपने अपने राय को मेंशन करें।